का हिंदी साहित्य के कुछ आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है तो ये दिया है देश भाषा। जन्म काल की दृष्टि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है तो ये है चंद्रवरदाई, जगनीक, खुसरो और श्रीधर। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है तो इसमें भविष्यत कहाँ माना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें से कौन थे तो ये थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार कौन है तो ये है पुष्पदंत। इन सिद्धांतों का नाथों में सबसे पुराने हैं तो ये सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है तो उसका नाम है राजमती। आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से सबसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का शुद्ध चित्रण किया गया है, ये सही नहीं है। बाकी बी सी डी सही हैं। अमावस कई घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम कई घड़ी सूर, नाद कई घड़ी बेंद गरजे, बाजंत अनहर दूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाथ की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है तो ये है गोरखनाथ। भारासा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होनी पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठी खाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संबंध में है तो ये है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वड़ शैली का प्रयोग नहीं हुआ है तो कड़वड़ शैली का प्रयोग नहीं हुआ है पाहुड़ दोहा में। बाकी जम्मू स्वामचरु परमचरी महापुराण में कड़वे शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है तो यह है सिद्ध। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है तो यह है अमीर खुसरो की। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है तो इसमें है वीर और श्रृंगार रस। राहुल सकेतानंद ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है तो ये माना है इन्होंने सरहपाद को। सिद्ध की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है तो ये किया है महापंडित राहुल साकेत्यानंद ने। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है तो ये हुआ है कबीर की। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं की परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन इनमें से किसका है तो यह है रामकुमार वर्मा का। नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं तो ये हैं कर्नल डाढ़। भरतेश्वर बाहुबलीरास इसमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है तो ये है जैन साहित्य का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है तो ये है राउलवेल। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें से सही नहीं है बी। दोहा कोसों चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये सही नहीं है। रचना और रचना काल की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है तो प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी ये सही नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, बाहुड़ा दोहा राम सिंह, नेमिनाथ हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहाँ धनपाल, नेमिनाथ चौपड़ी विनय चंद्र सूरी। जसहर चरित्र के लेखक कौन है तो ये हैं पुष्पदंत। दब्ब सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है तो ये की है देवसेन ने। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है तो ये है खंड काव्य। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है तो ये मानी गई है 12। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है तो ये है पृथ्वीराज रासो की।
अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित रामचरित्र कौन सा है? तो ये है प्रवमचर्य, जिसकी रचना स्वयंभू ने की है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्तक हिंदी की रचना है मानी जाती है? तो यह है बीसलदेव रासो। पंडिव सयल सत्य बखाए देहि बुद्ध सन बसंत न जाड़ई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये पंक्ति है सरहपाद की। आल्हा उदल नामक 20 सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है परमाल रासो, जंग की रचना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये इन्होंने माना है स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।